हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू हैड अ ग्रेट डे। सो यूएसडी आईएनआर में आज हमने बहुत अच्छा फॉल देखा, ठीक है। और ये फॉल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था एज़ पर द टेक्निकल, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन था फॉर श्योर, ठीक है। 15 मिनट्स की कैंडल आप देखोगे 2 दिन के मूव्स को प्रॉपर कैप्चर कर गया, ठीक है। मतलब उसको शैडो कर दिया पूरा, ठीक है। ये जो मूव आया अगर मैं देखूँ तो अगर स्टार्टिंग से यहाँ से देखूँ मैं प्रॉपर, तो ये मूव अप्रॉक्सीमेटली 35 पॉइंट्स का था, 35 पैसे का था आई वुड से, ठीक है। विच इज़ वेरी बिग इन यूएसडी आईएनआर। अब ये मूव आया क्यों, ठीक है। ये मूव आया, आरबीआई ने कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ की, जहाँ पे अगर मैं न्यूज़ दिखाऊँ आपको तो उसमें क्या लिखा, आरबीआई लिबरलाइजेस नॉर्म्स टू बूस्ट फॉरेक्स इनफ्लो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने डाले जिससे कि फॉरेक्स अपना इंडिया में आए, ठीक है। जैसे कि आईएनआर का जो कहता है आईएनआर स्ट्रेंथ हो, ठीक है अपना। तो उसमें क्या किया था कि कुछ आप इसको पढ़ना आर्टिकल को प्रॉपर्ली, तो उसमें क्या किया था, बोरिंग लिमिट जो थी उसको डबल किया गया। अब कंपनी को बोला गया कि अगर आपको लोन लेना है तो आप फॉरेन करेंसी में लोन ले सकते हो बाहर के कंट्रीज़ से, ठीक है। जिससे कि हमारे को फॉरेक्स आएगा, ठीक है। एनआरआई के डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया। ऐसे फर्दर काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए। और ये ईसीबी रूट एक बता दूं आपको, ये डबलिंग द बोरिंग लिमिट, जो लिमिट मैंने कह रहा था कि जो बोरिंग की लिमिट बढ़ाई गई, ईसीबी रूट का मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी को अलाउ करना कि उसको अगर लोन लेना है तो फॉरेन करेंसी में वो लोन ले सकता है फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो उसको ईसीबी रूट कहते हैं। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया एज ऑफ नाउ, ठीक है। जिससे कि आप देखोगे कि यूएसडी आईएनआर के रेट 35 पैसे डाउन गए, मतलब 15 मिनट्स के कैंडल के अंदर, ठीक है। बट स्टिल आई वुड से कि अंडरलाइंग डिजीज़ जो कहते हैं कि जो अभी जो प्रॉपर डिजीज़ है वो कहीं ना कहीं अभी भी इंटैक्ट है, वो नहीं गई हुई है, ठीक है। बीमारी अभी भी वहीं पे है, ठीक है। हमारे एफआईआई के आउटफ्लोज नहीं रुक रहे, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट प्रॉपर मतलब बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं आरबीआई ने एक बार बढ़ाया है। और ओवरऑल ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो रिसेशन तक की बातें चल रही हैं। तो अंडरलाइंग डिजीज़ अभी वहीं का वहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको मरहम लगाने के लिए आरबीआई ने डाल दिया। और इसका एक और पहलू है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये वीक कहीं ना कहीं वोलेटाइल रह सकता है। और आप देखोगे कि ये हमने पहले भी आप ग्रुप मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था, ठीक है। हमने 4 जुलाई को ही मैंने हाईलाइट कर दिया था यूएसडी आईएनआर में भी वॉलेटाइल दिस वीक, ठीक है। क्यों कहा था, क्योंकि इस वीक जो है काफ़ी सारे डेटा आने थे, ठीक है। जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेटा थे, हमारे पीएमआई का डेटा था, जॉब ओपनिंग के ऊपर डेटा थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था कि फेड के मिनट्स रिलीज़ होने हैं, वो अभी 2-3 घंटे के अंदर हो जाएंगे। तो वो अब देखो एक थोड़ा सा आप कनेक्शन देखो, मतलब मैं ये कहूँगा कि मार्केट को आपको ओवरऑल तरीके से देखना ज़रूरी है। 360 डिग्री के एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। आपको लिंक्स बैठाने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप देखो आरबीआई का जो स्टेटमेंट आया, ठीक है। आरबीआई का स्टेटमेंट ऑल ऑफ द सडन आया, कोई ऐसा वो नहीं था कि आज आरबीआई कुछ स्टेटमेंट दे सकता है, कुछ मीटिंग कर सकता है या कुछ चीज़ रिलीज़ कर सकता है। ऑल ऑफ द सडन ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया। 2 दिन पहले तक आप देखोगे बैंक्स जो थे, निफ्टी देखोगे, निफ्टी बैंक देखोगे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहा था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। तो मार्केट को पता था कि ये कुछ होने वाला है, ठीक है। तो बैंक्स देखोगे आप हायर हाइज लगा रहे थे, ठीक है। और जो कि बिल्कुल किसी को क्लियर समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बैंक्स ऊपर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और फर्दर आप देखोगे कल जो एफआईआई था ना, वो नेट बायर बन के गया है, विच इज़ वेरी मतलब रेयर एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तक हर दिन वो था कि नेट सेलर बनते जा रहा था, लेकिन कल के दिन वो नेट बायर बन के गया था। ऑल द मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरी थी। निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे, निफ्टी को देखोगे तो ऊपर हायर हाई लगाने के बाद नीचे गिरी थी, तब भी वो नेट बायर बन के गया था। तो विच वॉज वेरी शॉकिंग। आज ये स्टेटमेंट आया तो अब आपको लिंकिंग समझ में आ रही होगी। अब आज ही स्टेटमेंट क्यों आया, 2 दिन पहले आया था, 3 दिन पहले जाता, आज क्यों आया, क्योंकि फेड की आज मिनट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव आस्पेक्ट आ सकता है। अब प्राइस चल रहा है 79.65060 चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। नेगेटिव और न्यूज़ आया मिनट से, तो 80 को टच करना वॉज वेरी इजी देन, ठीक है। तो 80 टच हो गया तो साइकोलॉजिकल नंबर है, और 80 का इम्पैक्ट क्या है, वो एक गंदा इम्पैक्ट डाल देगा हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो मार्केट ने मतलब आरबीआई ने, ऐसा मुझे लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है,
आपको कैसे समझना आप समझ सकते हैं। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले मार्केट ने थोड़ा सा उसको USD/INR को डाउन पुश किया, अब वो जो मीटिंग में जो रिज़ल्ट आएगा मे बी उसके वजह से फर्दर पुश जाएगा। अब नीचे से पुश जाएगा तो मैक्सिमम वो 80 तक मे बी ना जा पाए, ठीक है, फिर से RBI उसको कंट्रोल कर ले, ठीक है। स्टेटमेंट की वजह से थोड़ा सा डाउन कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। अब ये जस्ट एक थॉट है, आप देखते हैं कि क्या आगे फर्दर होता है। अभी प्राइस एक्शन पे आते हैं प्रॉपर्ली। तो अभी आप देखोगे मार्केट में नीचे के साइड 79 का जो लेवल है, अगर मैं जब तक स्पॉट पे, अब ये स्पॉट का चार्ट है, ठीक है, देखोगे अब ये मार्केट गया था 78.91, लेकिन तुरंत रिकवरी आ गई, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। अभी मार्केट चल रहा है 79.048। जब तक मार्केट 79 के नीचे नहीं सस्टेन करता तब तक मैं अभी बियरिश नहीं होऊंगा, मतलब मैं लोअर लोज नहीं देख रहा इसके अंदर। मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें अभी देख रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर्ली। तो मार्केट मेरे हिसाब से एक बेस बना के फर्दर ऊपर जा सकता है। वो मैंने कहीं ना कहीं टेलीग्राम में कम्युनिकेट भी किया हुआ है। और आप देखोगे तो 3 बजे के आसपास, ठीक है, मैंने टेलीग्राम में 3 बजे के आसपास 3 बजे के आसपास लिखा था कि USD/INR का डेटा थोड़ा नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जब मार्केट नियरली अराउंड इधर था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा नेगेटिव के वजह से ये पूरा मैंने कैच कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर प्राइस मतलब न्यूज़ के बेस पे था, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ था। वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, वो हमने ऑप्शन चेन को रीड करके आइडेंटिफाई किया। तो उस ऑप्शन चेन के ऊपर हम प्रॉपर एक वेबिनार लेने वाले हैं दिस वीक फॉर 9 जुलाई। दैट इज़ गोइंग टू बी टोटली फ्री, ठीक है। तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, और आप मुझे पिंग कर देना पर्सनली, आई विल ऐड यू टू द ग्रुप, ठीक है। फिर 9 जुलाई अराउंड 1 PM वी विल कंडक्ट अ सेमिनार, ठीक है। उसके बेसिस पे हम डेटा कैसे रीड करते हैं फॉर इंट्राडे, फॉर पोजिशनल, ठीक है, वो सब कुछ समझेंगे USD/INR में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे तो कहीं नहीं दिखने वाला फॉर करेंसी, ठीक है। और अभी के हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट 79 पे एक सपोर्ट के लिए मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। इससे नीचे निकलेगा, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि कैसे फर्दर बनता है। लेकिन मेरे को यहाँ से लगता है कि मार्केट रिकवर कर सकता है और फिर सब थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, ठीक है, इस रेंज के अंदर विच इज़ 79.50। अब ऊपर का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जुलाई एक्सपायरी पे 79.50 है, और नीचे के साइड जो निकल के आ रहा है 79 है। तो एक 50 पैसे के रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। अगर इंट्राडे करना है, येट अगेन अभी इंट्राडे के लिए मार्केट USD/INR नहीं है, ठीक है। आप सपोर्ट पे अगर करना है तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ या स्कैल्पिंग कर सकते हो, सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो, ठीक है। ये सिंपल आपको स्ट्रेटजी अपनानी है फॉर इंट्राडे। बाकी पोजिशनल के लिए एक अच्छी रेंज बनी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो। बट अभी क्या है कि आज का जो मिनट्स आने वाले फेड के, उसको ज़रूर डिस्काउंट करना। कल तक मे बी आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। नाउ लेट्स गो टू सम अदर करेंसी विच इज़ GBP/INR, ठीक है। GBP/INR भी अगर 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा फॉल आया, ठीक है, और वो फॉल हमने कहीं ना कहीं कैप्चर भी किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, इसके अंदर भी न्यूज़ नहीं थी, एक डेटा रिलीज़ था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो PMI का डेटा आया था फोरकास्ट से बिलो आया था, विच वॉज नेगेटिव फॉर GBP। तो ये आया 2 बजे के आसपास, ठीक है, और यहाँ पे हमारे को कहीं ना कहीं एक अच्छा सा ट्रेड भी दिखा और हमने यहाँ पे प्रॉपरली 15 पैसे कैप्चर भी किए, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक अच्छा सा हमने यहाँ पे मूव कैप्चर किया बेसिस दैट प्राइस एक्शन प्लस न्यूज़ के बेसिस पे। अब अभी क्या है, प्रॉपर ही नेगेटिव है यहाँ पे। अब जो लास्ट रिजॉर्ट है इसके पास जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है नियरली अराउंड 94 का लेवल, ठीक है। 94 के लेवल के नीचे निकल के आते तो फर्दर वीकनेस है, नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा बॉटम आउट कर सकता है। हमारे को देखना है कि यहाँ कैसा दिख रहा है। बाय करना है तो हम सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, और सेल के लिए अभी प्रॉपर आपका माइंडसेट होना चाहिए। मार्केट आपको अगर यहाँ पे कहीं भी दिखता है, इस रेंज में कहीं भी मिलता है, और आपको कहीं पे एम पैटर्न दिखता है या फिर कोई वीकनेस दिखती है, कोई कैंडल ऐसी दिखती है जहाँ से आपको लगता है कि ये वीकनेस शो हो रही है, तो आप वहाँ पर सेल के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी ऊपर का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है वो है 95 का, ठीक है। 95 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मार्केट में भी यहाँ से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे वी कैन टेक एन एंट्री,
ठीक है। नाउ लेट्स गो टू यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर भी एक फ्री फॉल आई वुड से, मतलब यहाँ पे आप कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये इसको भी आपको सेल ऑन राइज करना है। मार्केट जब भी आपको दिखे, आपको अब जो मेन जो रेजिस्टेंस वाला एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 81.50, ठीक है। मार्केट ऊपर जाए और इनके बीच में कहीं भी आपको दिखे मार्केट, ठीक है, 85.15 से लेकर 80.960 के आसपास कहीं भी दिखे तो आप वहाँ पे सेल के लिए देखेंगे। मार्केट ने 81 को भी नीचे ब्रेक कर चुका है और सस्टेन कर रहा है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है देखना कि कहाँ से बॉटम, अगर मार्केट को थोड़ा सा ऊपर निकलना है तो कहाँ से बॉटम बना रहा है, उसके बेसिस पे वी कैन टेक अ डब्ल्यू एंट्री कुछ मिलता है या ट्रेंड लाइन का कुछ ऐसे आके डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर निकलता है तो वी कैन टेक एन एंट्री। बट अभी के लिए प्रॉपर सेल एंड राइज वाली मार्केट है फॉर यूरो भी, ठीक है। सिंपल अभी कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो मार्केट 81.5 के आसपास निकलेगा तो फर्दर रेजिस्टेंस मिलेगा और 82 के आसपास आपको मेजर रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू JPY INR। JPY INR जैसे कि मैंने बोला था, ऑल द मार्केट क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ था 59 के लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। मैंने कहा था एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, एक साइकोलॉजिकल नंबर है और इसके आसपास प्राइस एक्शन में हमारे को दिखा है, ठीक है, कई बार। जैसे यहाँ 2 दिन लगातार प्राइस एक्शन इसके आसपास दिखा था हमारे को। तो 59 को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक बाय के लिए हम नहीं देखेंगे। तो अभी आप देखो आज मार्केट प्रॉपर रेंज के अंदर है, ठीक है। अगेन रेंज जो बनी आ रही है वो बन के आ रही है 59 ऊपर के साइड और नीचे के साइड 58.40। अगर इसके नीचे निकलता है तो सेल के लिए देखेंगे, इसके ऊपर निकलता है तो बाय के लिए देखेंगे। और ये छोटी सी रेंज को मैं कहूँगा अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वोलेटाइल रेंज बनता जा रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर आप अवॉइड कर सकते हो। आई होप यू लाइक इट गाइस, थैंक यू सो मच।